Hi, my class. I am Bitu Kumar from KV Umaria. Class 3, Chapter 3, Water or Water, Subject EVS. In this chapter, we will read about water. This is poem. Let's we start. I will wash my face with water, said Muna to his nanny. We all quench our thirst with water. We are all alive because of water. Water has been with us for ages. Its story can fill so many pages. Somewhere it is dew, somewhere it is snow. Steam is also water, as you know. Water has forms so many. That is what say my nanny. The river flow, the waterfalls sing, and water swell in lakes and spring. Life on earth it has brought, but when the water breaks in floods, great misfortune it always works. ओके, अब हम बेटा इसका मीनिंग समझेंगे. अभी हमने इसको रीड किया है तो पढ़ते हैं. हम पहली लाइन से इसका मीनिंग समझते हैं. देखिए, पोइम थी हमारी वाटर ओ वाटर. ईवीएस का ये चैप्टर नंबर 3 है. ओके, और इसमें ये पोइम दे रखी है और ये किसके द्वारा ट्रांसलेटेड है? ट्रांसलेटेड फ्रॉम द हिंदी. किसने की है? ये श्री प्रसाद ने. ओके, तो अब हिंदी ट्रांसलेशन समझते हैं इसका थोड़ा. आई विल वॉश माई फेस विद वाटर सेड मुन्ना टू हिज नानी. मुन्ना अपनी नानी से क्या कह रहा है कि मैं अपना फेस है किससे वॉश करूँगा? वाटर से वॉश करूँगा. वी ऑल क्वेंच आवर थ्रस्ट विद वाटर. हम जो अपनी थ्रस्ट है, प्यास है, वो किससे बुझाते हैं बेटा? क्वेंच करते हैं, वाटर से करते हैं. वी आर ऑल अलाइव बिकॉज ऑफ वाटर. हम सब वाटर के कारण ही जिंदा है. वाटर हैज़ बीन विद अस फॉर एजिस. यानी कि वाटर हमारे साथ कई सालों से, कई एजिस से, यानी कि कई जन्मों से, ठीक है, ये हमारे साथ है. इट्स स्टोरी कैन फिल सो मैनी पेजेस. यदि हम वाटर के बारे में लिखें तो बहुत सारे पेज हम लिख सकते हैं, फिल कर सकते हैं. समवेयर इट इज़ ड्यू. कहीं कहीं पर ये क्या है? ड्यू के रूप में है. ड्यू क्या होता है बेटा? ओस होती है जो मॉर्निंग के अंदर जो पत्तियाँ या घास फूस पर जो छोटी छोटी बूंदें होती है पानी को, उसको ड्यू बोला जाता है. तो कहीं कहीं पर वो ड्यू है. समवेयर इट इज़ स्नो. कहीं पर वो बर्फ़ है, जैसे हमारे माउंटेन्स हो गए. स्टीम इज ऑल्सो वाटर एज यू नो. और स्टीम के रूप में भी है, यानी कि लिक्विड के रूप में है जो हम पानी पीते हैं. आपको पता है कि वाटर की 3 फॉर्म्स होती है, ठीक है. कौन कौन सी? ड्यू जो हमें ओस के रूप में मिलती है, ठीक है. स्नो जो हमें सॉलिड के रूप में मिलती है, और स्टीम जो हमें लिक्विड के रूप में मिलती है, ठीक है. ड्यू में वो भी काउंट हो जाएगा जो वाटर वेपर्स होते हैं, या फिर पानी को उबालने में भाप निकलती है, तो वो भी गैस का रूप उसका फॉर्म है, गैस की फॉर्म है, वो भी काउंट हो जाएगी. आगे बढ़ते हैं. वाटर हैज़ फॉर्म सो मैनी. वाटर की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, ठीक है. सो मैनी का मतलब 3 टाइप्स है मेनली, ठीक है. कौन कौन सी? एक तो ड्यू या फिर वाटर वेपर्स गैस फॉर्म में हो गई. दूसरी स्नो, ठीक है, जो सॉलिड फॉर्म में हो गई. तीसरी स्टीम है जो लिक्विड फॉर्म में हो गई. तो दैट इज़ व्हाट से माई नानी. और वो नानी से कहता है. द रिवर फ्लो, द वाटरफॉल सिंग, एंड वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग. देखो, इसमें इसने वाटर सोर्सेज का जिक्र किया है कि वाटर हमें कहाँ से मिलता है. तो रिवर फ्लो, रिवर में भी बहता है. वाटरफॉल्स, झरनों में भी होता है. वाटर स्वेल्स इन लेक्स, लेक्स में भी होता है, और स्प्रिंग में भी होता है. नेक्स्ट स्टेंजा. लाइफ ऑन अर्थ इट हैज़ ब्रोड, वाटर्ड फील्ड एंड लाइफ दे गोट. ठीक है, कि अर्थ पर जो लाइफ है वो किसके कारण है? वाटर के कारण ही है. क्यों है वाटर के कारण? क्योंकि जो फील्ड में पानी रहता है उन्हीं के कारण हम और चीज़ें उगा पाते हैं. बट व्हेन द वाटर ब्रेक्स
इन फ्लड्स, पर जब जो वाटर है वो फ्लड के रूप में आता है, ग्रेट मिसफॉर्चून इट ऑलवेज वर्क्स, तब बहुत सारे ग्रेट मिसफॉर्चून होते हैं। ओके, तो इसमें हमने इसको पढ़ा, इसका हिंदी ट्रांसलेशन समझा। आप भी ट्राई कीजिए। आगे एक वर्कशीट है जिसमें आपको ये पोइम लिखनी है यहाँ पर, और राइट 10 डिफ़िकल्ट वर्ड ऑफ दिस पोइम, और इस पोइम के 10 डिफ़िकल्ट जो वर्ड आपको लगे वो यहाँ पर राइट कर देने हैं। ओके, थैंक यू।